बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जरियान का मसला है या एहतलाम का मसला है। ख़ास तौर पर जरियान वालों के लिए है। अगर एहतलाम का मसला भी है किसी को तो वो भी अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को नुस्खे की समझ आ जाए और आप लोग अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इसका फ़ायदा हो सके। तो नुस्खा नहायत ही आसान है। इसमें ज़्यादा चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। उसको इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तरीका भी जो है वो भी इसका अच्छे से समझ लें और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता जरूर, अगर आप लोगों को जरियान का मसला है तो गर्म चीज़ें चाय वगैरह पीनी बिल्कुल छोड़ दें और गर्म चीज़ें खाना छोड़ दें। जो आप लोग गर्म चीज़ें चिकनाहट वाली चीज़ें इस्तेमाल करती हैं तो वो छोड़ दें, फिर ही आप लोगों को इस नुस्खे का असल और सही फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप चिकनाहट वाली चीज़ें या गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुस्खा आपको उस टाइम तक फ़ायदा देगा जितनी देर तक आप उसको खाते रहेंगे। जब आप उसको खाना छोड़ देंगे वो फ़ौरन बाद ही वो आपको पुरानी हालत में ले आएगा। तो अगर आप इससे प्रॉपर तरीके से इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं कि आपको लंबे अरसे तक इसका फ़ायदा हो बल्कि जरियान जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि नुस्खे को 1 माह कम से कम नहीं तो 45 दिन तक इसको लाजमी इस्तेमाल करें। और चिकनाई वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें और अगर आप चाय के ज़्यादा शौकीन हैं तो चाय वगैरह छोड़ दें। तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे लेनी है हमने फली बबूल लेनी है कच्ची 50 ग्राम। ये पंसार की दुकान से मिल जाती है बड़े आराम से। फली बबूल कच्ची लेनी है, कच्ची उनको बोले कच्ची चाहिए 50 ग्राम। मूसली सफ़ेद लेनी है 50 ग्राम और कूज़ा मिस्री जो है वो लेनी है 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है। पीस के इनका सफ़ूब बना लें और इसको आप सफ़ूब बना के सेव करके रख लें और इसको आप 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। अब इसको पानी के साथ भी निकल सकते हैं, तो हो सके तो दूध के साथ खाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है या आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इसको पानी के साथ खा सकते हैं। पानी के साथ भी इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, लेकिन अगर दूध के साथ आप इसको खाएंगे तो इसका रिज़ल्ट और अच्छा हो जाता है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है और इसमें नुस्खा भी जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए बात मेरी जल्दी ख़त्म हो गई। तो वीडियो को जल्दी ख़त्म करते हैं, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।